श्री हरि। शं सर्वेषामप्रयासेन दात्री द्वित्रैकान्ति प्रेम मात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री शिवृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। आहा, मुझ जैसे अंधे की एकमात्र मां है वृंदावन धाम। देखो कैसा सुंदर भाव श्री धाम वृंदावन के प्रेम रस प्राप्ति के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी बता रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक है और वो भी आंखों से अंधा है, अब उसका केवल सहारा मां ही है जो अपने वात्सल्य से पोषित करती है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक बिल्कुल यही भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हमें ना निकुंज दिखाई दे रहा है, न सर्वम खलमिदम ब्रह्म दिखाई दे रहा है। सत्य वस्तु क्या है मुझे कुछ, तो अज्ञान अंधकार से हम अंधे तो है ही, क्योंकि प्रियालाल का महल है, मुझे प्रियालाल नहीं दिखाई दे रहे। शास्त्र सिद्धांत है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सब मेरे प्रभु स्वरूप हैं, ऐसा ना दिखना मानो हम अंधे ही अभी हैं। तो अब हम क्या करें? बोले वृंदावन का ऐसा आश्रय ले लो जैसे वो छोटा सा असमर्थ और अंधा बालक अपनी मां का आश्रय ले लेता है। पर ऐसा आश्रय बहुत लोग नहीं ले पाते, इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं द्वित्रैकांति, बस 2 3 4। मतलब इसका अनंत ब्रह्मांडों में कितने जीव हैं, उनमें से कितने वृंदावनवासी, कितनी मृत्यु लोक की सीमा कितनी है, उसमें से वृंदावन धाम प्रगट रूप में इसमें भी कितने लोग वास कर रहे हैं। तो अगर पूरे अनंत ब्रह्मांडों की तुलना की जाए तो अंगुली में ही गिने जा सकते हैं। जैसे कहा गया, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। संसार में पूरे खोज लो, ऐसे मिलेंगे अंगुलियों में। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 3 ही, ये एक कहने का भाव है कि ऐसे ही बिरले जन जो होते हैं जो इस तरह वृंदावन का आश्रय लेते हैं, जैसे एक अबोध और अंधा बालक केवल उसका मां सहारा है, केवल मां सहारा है, दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि एक तो बालक है और दूसरा आंखों से अंधा है। ठीक ऐसे ही हम हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं। जिस रस की प्राप्ति के लिए संभाव्यूपि विरंच नारद शिव, ऐसा कहा गया, यह नारदाजे सुकैर अगम्यम, ऐसा कहा गया। उस भाव पर जरा विचार करके देखो तो अपनी कहीं भी कोई गणना नहीं है, किसी योग्य नहीं, और दिखाई नहीं देता। पक्की बात है, इसलिए आंखों से अंधा। ये जो दिखाई दे रहा है वो सत्य वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये मायाकृत नानात्व है। स्त्री पुरुष, राग द्वेष, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा अज्ञान अंधकार ही है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि श्री वृंदावन का ऐसा आश्रय कोई ऐसे ही लेता है, अंगुलियों में गिना जा सकता है, बहुत भीड़ ऐसा आश्रय नहीं लेती। और जो आश्रय ले लेता है, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, सम सर्वेशा मप्रयासेन, अप्रयासेन, बिना प्रयास के प्यारे जू की प्राप्ति करा देता है वृंदावन। श्रद्धा उसे कहते हैं जो शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में ज्यों का त्यों अक्षरशः विश्वास कर ले, उसे श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धावान ही प्रेम या ज्ञान या बोध को प्राप्त होता है। अपने यहां कहा गया प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, और गीता में भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
कहीं भी हो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम, बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में बैठा हुआ परम तत्व भी अनुभव में नहीं आ रहा है। ये हमारी श्रद्धा और विश्वास की कसौटी है कि हम ये बात समझ जाएं कि हम बलहीन हैं और मेरे बल से वृंदावन रानी। दूसरी बात, वास्तविक क्या मार्ग है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम वृंदाटवी को ऐसे पकड़ ले जैसे अंधा बालक मां की अंगुली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं। मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, मां तुझे जहां ले जाना हो, जैसे चलाना हो चला, मैं तेरे आश्रित हूं। पर ऐसा आश्रय कुछ गिने चुने जन ही लेते हैं। और खास बात कह रहे हैं, अगर ऐसा आश्रय ले लिया तो बोले अप्रयासेन दात्री, क्या प्रेम मात्रैक पात्री, एकमात्र प्रेम का उसे ऐसा पात्र बना देता है वृंदावन कि प्रियालाल की अद्भुत केली रस का रसास्वादन करने की उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य। प्रियाजू भ्रकुटी नर्तन करते हुए मंद मुस्कुराकर थोड़ा सा प्रेम भरे बोल बोल देती हैं, तो अखिल लोक चूड़ामणि जो सदैव प्रेम संग्राम में विजयी हुए हैं वो मूर्छा को प्राप्त होने लगते हैं। तो ये सामर्थ्य वृंदावन प्रदान करता है सहचरियों को कि ऐसे महाप्रेम रस में युगल सरकार जो विलस रहे वो उनको सावधान होकर सेवा सुख पहुंचाती रहती है। ये कोई भी जीव यदि वृंदावन का आश्रय ले ले तो वृंदावन उसे परमानंद में डुबोने की सामर्थ्य रखता है। पर ऐसा आश्रय कोई बिरला ही ले पाता है। कैसे? कह रहे दुखान्येव सुखानि विद्य अपयशो जानीहि कीर्तिम पराम। कैसा आश्रय लेना है? वृंदावन में यदि तुझे बहुत दुख मिले तो खूब आनंदित होकर उसे महासुख समझना। ऐसा मत समझना कि यहां तो बड़ी असुविधा है, यहां कोई हमें प्यार नहीं करता है, यहां कोई हमसे बात नहीं करता है, बड़ा दुख है वृंदावन में। नाना प्रकार की जो आपकी वृत्तियां हैं वो ऐसी उदय हो सकती हैं। श्रीपाद कह रहे पहला तो शब्द याद रखो, सर्वेशा मप्रयासेन दात्री, क्या? प्रेमैक पात्र। सर्वेशाम है, यहां कोई जाति पक्ष नहीं, कोई साधना पक्ष नहीं, कोई योग्यता पक्ष नहीं, कोई देश पक्ष नहीं। कोई भी कहीं का भी कैसा भी हो, वृंदावन का मां की तरह आश्रय ले ले तो वृंदावन धाम अपने बल से उसे अप्रयासेन, उसका कोई प्रयास नहीं, अपने बल से उसे दात्री प्रदान करता। क्या? प्रेमैक पात्री। उसके हृदय को प्रेम पात्र बना देता है जिसमें युगल सरकार का अद्भुत प्रेम रस टिकता है। ये केवल वृंदावन बनाता है। पर यहां कैसे रहना है? दुखान्येव सुखानि, चाहे जितना शारीरिक दुख पड़े, व्यवहारिक प्रतिकूलता पड़े या मानसिक क्लेश हो, तुम चिंता मत करना, आगे महासुख में डूबना है। इसे सुख मान करके सह जाओ, चुपचाप शांत। ये खास बात इस मार्ग की है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से की जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार होता है। तो मानो माता ने पूछा होगा इशारे से कि वो भक्त कैसे होते हैं जिनसे प्यार करना चाहिए। तो सबसे पहला शब्द है तितिक्षवा, कारुणिका। पहला है तितिक्षवा, साधु का पहला लक्षण, उपासक का, वृंदावनवासी का, किसी भी मार्ग का पहला लक्षण सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और उदार आशय, प्रियालाल की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय और हर कष्ट सहने के लिए उत्साह। उत्साह, सुखपूर्वक सहना, दुख को सुखपूर्वक सहना। दुख को दुख मान के तो सब सह रहे हैं,
बड़े से बड़े ऑपरेशन का जब आदेश होता है डॉक्टर का कि ये रोग तभी निपटेगा, तो आप पैसा देते हैं, दस्तखत करते हैं और उसको सहते हैं। दस्तखत करते हैं कि मर जाऊं तो आपका कोई दोष नहीं, पर ऑपरेशन कर दीजिए। और यहां स्पष्ट कह रहे हैं, अप्रयासेन दात्री प्रेमैक पात्री। आपको प्रेम पात्र बना देगा वृंदावन, प्रियालाल के अद्भुत प्रेम का रसास्वादन करने की योग्यता दे देगा। बस आपको इतना है, जो भी आपको शारीरिक मानसिक जो भी आपको दुख पड़ रहा है, उसे आप ऐसा मान करके सुखपूर्वक कि हमारे रोग का नाश करने की ये व्यवस्था मेरे लाडली लाल ने की है। विद्यापयशो जानी कीर्तिम पराम। यदि कोई तुम्हारा अपयश करके तुम्हें दुखी करना चाहता है, तो उसे मानो तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति का वो विस्तार कर रहा है। ये केवल कोरा मानना ही नहीं, सच्ची बात है। अपयश करने वाले डंडा होते हैं और भक्त का यश उसमें फहराता है झंडे की तरह। झंडा चाहे जितना बढ़िया हो, बिना डंडा के फहराता नहीं है। तो श्रीपाद कह रहे, विद्यापयशो जानी कीर्तिम पराम। यदि वृंदावन में तुम्हारा कोई अपयश कर रहा है, निंदा कर रहा है तुम्हारी, तो बिल्कुल आनंदित हो जाओ, क्योंकि ये बड़ी भारी कीर्ति का स्वरूप है। कैसे कीर्ति का स्वरूप हो सकता है? भला किसी की निंदा हो रही, वो कीर्ति का स्वरूप हो सकता है? बोले हाँ, क्योंकि उसकी निंदा हुई और वो सह गया, तो उसका मन निर्मल हो गया। और निर्मल मन का ऐसा प्रभाव होता है कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जू कृपा करे। बिस्तरे सब जग विमल कीरत, चुपचाप सह जाओ। करत जे अन सहन निंदक, तिन्हु पे अनुग्रह कियो। ये हमारे आचार्य का मार्ग है। शांत होकर तुम्हारे मंगल का विधान किया जा रहा है, बिना भोगे तुम्हारे पाप नष्ट करवाए जा रहे हैं। निंदा होती है, बड़े बड़े महापुरुषों की हुई है। अपने को जब निंदा सुनने को मिलती है तो जलन होती है। वही जलन तुम्हारे जमा हुए अशुभ का नाश कर रही, पर हम लोग नाश करवाना चाहते, पर बिना जलन के। कह रहे ना, हमारी निंदा हो रही, जो हमें जलन हो रही, तो हम 100 बातें उसको और बोल देते हैं। तो जो हमारा जलना चाहिए था अशुभ, वो जला नहीं और इकट्ठा हो गया। चुप रहो। ये बहुत बड़ी सफाई हो रही है हमारे मन की। यदि कहीं हमारी अपकीर्ति हो रही है, तो उसमें देखना चाहिए कि क्या मेरे में ये दोष है जिस बात की अपकीर्ति हो रही। यदि है तो तत्काल सुधार लो, अगर नहीं है तो नाचो, आनंदित हो। बहुत बड़ा मंगल विधान कर दिया गया। तुम्हारे जो मार्ग में रोड़े थे, उनको हटाया जा रहा है। मन्यथा अधमैश्च दुष्परिभावान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुष या नीच पुरुष, जिन पर तुम शासन कर सकते हो, जिनको तुम डांट सकते हो, जिनको तुम दंड दे सकते हो, ऐसे पुरुषों के द्वारा जब तुम्हारा अपमान हो, तो तुम उसे महान सम्मान के समान सह लेना। जैसे कोई हमारा सम्मान करे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, तो हमें ऐसा ही समझना होगा। एक श्लोक में कहा, सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम शुधा। यदि कोई हमारा सम्मान करे तो समझो ये विष परोस रहा है, अहंकार पुष्ट हो जाएगा अगर इस विष को खा लिया तो। और कोई अपमान कह रहा है तो आनंदित हो जाओ, ये अमृत परोस रहा है, ये अहंकार को गलित करेगा। चुप रहो, शांत रहो। दूसरे के द्वारा की हुई अपमान को कड़वी दवा समझकर बिल्कुल पी जाओ, निरोग हो जाओगे। मन्यथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों के द्वारा, असाधु पुरुषों के द्वारा, नीच वृत्ति धारण करने वाले पुरुषों के द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए, यद्यपि सहना कठिन है, पर तुम उसे सम्मानवत सहो। जैसे सम्मान में तुम्हें एक गुदगुदी होती है, आनंद सा लगता है, ऐसे अपमान होने पर होना चाहिए। बड़ी कृपा प्रभु की, अहंकार गलित करने की औषधि दी गई है। राधा राधा राधा। चुपचाप सह जाओ, उसका बुरा कभी मत मनाओ। जो आपका अपमान करता है, मन की वृत्ति ऐसी होती है कि अब भले हम ना बोले, पर अंदर ही अंदर होता है, देख लेना भगवान तुम्हें देख लेंगे। तुम वैष्णव अपराध करते हो, देख लेना। नहीं, कभी ऐसा अंदर भी अगर आए तो तत्काल ये बात रखो, प्रभु देख लो, आप हो और आपका विधान है
और ये हमारा मन आज भी कितना मलिन है कि ना तो आपको देख रहा है ना आपके विधान को देख रहा है, और अपना विधान चलाना चाहता है कि ये नरक भोगे, ये कष्ट भोगे। नाथ आप ही हो इस रूप में, और आपका विधान ही मंगलमय कार्य कर रहा है, पर मैं अज्ञानी समझ नहीं पा रहा हूं। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्ला भान लाभान सदा पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। यदि वृंदावन में तुम्हारे पास दरिद्रता आ जाए, खाने को नहीं, रहने को नहीं, सब तरह से हीन आप हो गए, तो समझ लेना महाविभूति का पदार्पण हो रहा है। श्रीपाद बोल रहे अनुभव, समझ लेना कि महाविभूति के आगमन की सूचना हो रही है। महाविभूति कौन है? प्रियालाल। प्रियालाल पधारने वाले हैं। चाहे जितनी बड़ी हानि हो, तुम्हें क्षुब्ध नहीं होना है, तुम्हें विचार करना है कि परम लाभ तो हमारा वर्ण कर रहा है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। वृंदावन धाम परम लाभ, प्रियालाल का नाम परम लाभ, प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का गायन श्रवण परम लाभ। यदि हमारी कोई विशेष हानि दिखाई दे रही है लौकिक, तो वो हानि नहीं है, हम परम लाभ में हैं। और यदि धाम छूट गया, नाम छूट गया, श्रद्धा विश्वास छूट गया, अब जो हानि हुई वो किसी जन्म में पूर्ण होने वाली नहीं, वास्तविक हानि है। अगर वृंदावन वास करते हुए आपको दरिद्रता वर्ण कर ले, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कुछ ऐसा सब नहीं, तो आप हृदय से नाचना कि महान विभूति के आगमन की सूचना दी गई है। क्योंकि जिस माइक भोगों को हम सुख मान करके आनंदित हो रहे थे, कृपालु वृंदावन ने इन माइक भोगों का अपहरण कर लिया। अब दिव्य आनंद आने वाला है, प्रियालाल पधारने वाले हैं, ऐसा भाव करके आनंदित रहो। यहां माइक जितने भी लाभ हैं वो सब हानि स्वरूप ही हैं, पक्का मान लीजिए। जो माया जनित पद हैं, माया जनित भोग वस्तुएं हैं, ये जब प्राप्त होती है तो इनका विकार जानते हो क्या होता है? मैं ये पुष्ट होता है, मैं भोगता हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं अमुक कार्य कर सकता हूं, मैं अमुक पर शासन कर सकता हूं, मेरे समान कौन। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। मनुष्य जीवन लेकर के उपासना मार्ग में चल करके अहम को गलित करना ही उपलब्धि है। हमारे ऊपर जब प्रभु कृपा करते हैं तो अहंकार के हर स्थानों को वो नष्ट कर देते हैं। अब तुम किसी बात का अहंकार नहीं कर सकते, ये उनकी कृपा होती है। अहम गलित या तो विवेक से गलित कर देते हैं, और अगर विवेक उतना जागृत नहीं हुआ तो फिर उन स्थानों को नष्ट कर देते हैं। शरीर का अहंकार तो लो असाध्य रोग। हमारे मित्र परिवार वाले तो देख लो, उनकी कटुता देख लो, कोई तुम्हारा नहीं। हर तरह से जब तुम असहाय अपने को देखोगे तब सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु का आश्रय पुष्ट होगा। अगर कोई भी अन्य आश्रय है, कहीं भी कोई अहम है, तो इस राज्य में प्रवेश नहीं होता। तो कह रहे माइक लाभों को हानि समझो, और वृंदावन वास करते हुए सब हानि हो जाए तो परम लाभ समझो। अब घर छूटा, घर वाले संपत्ति नहीं दे रहे, बड़ा झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे वृंदावन से आओ तभी हम हिस्सा देंगे, ले लो तुम, हमें तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ललिता विशाखादि जी की कृपा रूपी हिस्सा चाहिए। और एक सखी में इतनी सामर्थ्य है कि प्रभु को डांट सकती है, तो समझ लो कितनी बड़ी सामर्थ्य है प्रभु को। ऐसे प्रभु अब अगर वो कह दे कि ये श्री जी के शरणागत है, इशारा कर दे, तो अनंत ब्रह्मांडों का वैभव प्रीतम के एक इशारे पे प्रकट होता है। ऐसे स्वामी है श्री लालजू, और ऐसे स्वामी को मोहने वाली मोहिनी श्री प्रियाजू है। बात बन गई। हमको संसारिक भाई परिवार से हिस्सा नहीं लेना, हमको अपने घर वालों से हिस्सा लेना है। हमारे घर वाले प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की निज जल, ये जो ललिता विशाखा ये हिस्सा देंगी तो श्यामा श्याम रूपी संपत्ति देंगी।
ये हिस्सा नहीं देती है, पूरा का पूरा अधिकार देती है। जिस सुख में वो मगन है वही सुख हमें प्रदान करती है। निश्चिंत रहो, बिल्कुल प्रमाद रहित हो करके इस बात को समझो, अब तुम्हारा किसी भी तरह से कोई भी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सर्व सामर्थ्यशाली कृपालु वृंदावन का आश्रय ले लिया। श्री राधा वल्लभ लाल।